एक ऑटो चालक एक छोटे से शहर में अपने माँ पिता के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। परंतु एक दिन अचानक उसकी ज़िंदगी बदल गई और सब कुछ तबाह हो गया। ऑटो चालक अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन शहर के रेलवे स्टेशन से सवारी लेकर गीता नामक जगह पे जाना था। जिसने उस लड़के का ऑटो रिजर्व किया था वो उसे अच्छे पैसे देने का वादा भी किया और ऑटो गीता ले जाने को कहा। ऑटो ड्राइवर राजी हो गया और ऑटो के अंदर सवारी का सामान रखकर गीता की तरफ चल पड़ा। गीता शहर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक छोटा सा गांव था, परंतु शहर से 5-6 किलोमीटर की दूरी से ही जंगल शुरू हो जाता था। बीच जंगल में एक छोटा सा गांव बारह पड़ता था। 12 से 10 किलोमीटर की दूरी पर गीता नाम का गांव था। वैसे तो वो रास्ता एक हाईवे था, माइंस एरिया होने के कारण उस सड़क पर डंपर या फिर ट्रक का आना जाना लगा रहता था। गीता में एक कॉलेज भी था। ऑटो ड्राइवर अपने सवारी को गीता में छोड़कर वापस शहर की तरफ जाने लगा। उस वक्त काफ़ी शाम भी हो चुकी थी। वो जैसे ही गीता गांव से थोड़ी दूर ऑटो लेकर बढ़ा ही था कि उसके ऑटो की लाइट आगे खड़ी एक लड़की से टकराई। वो लड़की जहाँ पर खड़ी होकर किसी सवारी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी, वो जगह चौराहे से थोड़ी दूर जंगल के पास थी। वो लड़की ऑटो को रुकने का इशारा किया और ऑटो चालक ने अपना ऑटो उस जगह पर रोक दिया। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी और अपने कंधे पे एक बैग लटकाई हुई थी, मानो किसी कॉलेज की स्टूडेंट हो। ऑटो ड्राइवर उस लड़की की खूबसूरती पर मुग्ध हो गया और उससे पूछ ही बैठा, मैडम, आपको कहाँ जाना है? तो वो लड़की बोली कि मुझे 12 जाना है। ऑटो चालक उस लड़की को ऑटो में बैठाकर 12 की तरफ रवाना हो गया। उस चालक ने अपने ऑटो के केबिन का लाइट जला रखी थी। वो बार बार शीशे से उस लड़की की तरफ देखने लगा। वो उस लड़की से बात करने की कोशिश भी करता रहा। कभी कभी ऐसा भी होता कि उन दोनों की नज़र शीशे से टकराकर आमने सामने हो जाती। वो लड़की शर्म से अपनी नज़रें झुका लेती या फिर ऑटो चालक मुस्कुरा देता। आखिरकार बातों का सिलसिला शुरू हो गया। ड्राइवर ने उससे पूछ ही लिया, आप इतनी शाम गए वहाँ क्यों खड़ी थी? तो उस लड़की ने कहा कि आज मुझे प्रैक्टिकल लिखना था, जिस कारण मैं अपने सहेली के घर चली गई थी, इसलिए काफ़ी देर हो गई। ड्राइवर ने फिर पूछा, क्या आप यहाँ पढ़ते हैं? तो उस लड़की ने कहा कि मैं MBSC की स्टूडेंट हूँ और फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। कुछ देर बाद बातों बातों में लड़की बोलती है, ऑटो रोक दीजिए, मेरा गांव आ गया। ऑटो चालक ऑटो रोक कर कहता है कि और आगे करके ऑटो रोक देता हूँ, वहाँ से आपको आपके गांव में जाने में आसानी होगी। तो वो लड़की बोलती है कि मैं इस पगडंडी से होकर चली जाऊंगी, यहाँ से मेरा घर नज़दीक पड़ेगा। जब वो लड़की पैसा देने के लिए अपने बैग में हाथ डालती है तो ऑटो ड्राइवर मना कर देता है। वो कहता है, जब अगली बार मिलूंगा तो उस वक्त पैसे दे दीजिएगा। वैसे भी मुझे इसी रास्ते से जाना था। वो लड़की पगडंडी से होकर गांव की तरफ जाने लगती है। वो चालक उसे जाता हुआ देखता रह जाता है और मन ही मन बहुत खुश होता है। वो कोई गीत गुनगुनाने लगता है और चलता है और फिर काफ़ी खुशी मन से अपने घर पहुंच जाता है। रात का खाना खाकर ऑटो चालक सो जाता है। वो सपने में देखता है कि वो लड़की उसी जगह पे खड़ी होकर उसका इंतज़ार कर रही थी और उसे कहती हैं कि मुझे घर तक छोड़ने नहीं आओगे। उसे वो एक हसीन सपना समझकर भूलना चाहता है, पर उसके मन में उस लड़की से दोबारा मिलने की चाहत जगी रहती है। वो उस लड़की से दोबारा मिलना चाहता है, पर गीता की सवारी नहीं मिल पा रही थी। लगभग 1 सप्ताह बाद उसे गीता की सवारी मिल जाती है। शाम के समय वो गीता का सवारी लेकर गीता की तरफ चल देता है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि आज फिर से वो लड़की मुझे मिल जाए। वो ऑटो चालक अपनी सवारी को गीता गांव में छोड़कर
फिर से अपना ऑटो लेकर धीरे धीरे जाने लगता है। शाम भी काफ़ी हो चुकी थी। वो धीरे धीरे ऑटो चला रहा था। जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचा तो देखता है कि वो लड़की फिर से उसी जगह पे खड़ी होकर किसी का इंतज़ार कर रही थी। वो ऑटो चालक तुरंत अपना ऑटो लेकर उस लड़के के पास पहुंच जाता है और बोलता है, मैडम आप इस समय? तो वो लड़की बोली कि आज फिर देर हो गई। ऑटो चालक बोला, चलिए मैडम, मैं आपको आपके गांव तक छोड़ देता हूँ। ऑटो चालक उस लड़की को अपने ऑटो में बैठा लेता है और फिर ऑटो को बहुत धीरे धीरे चलाता है। उसके मन में कोई बात रहती है पर वो उस लड़के से बोलने से कतरा रहा था। कुछ देर के बाद चालक उस लड़के से बोलता है कि मैडम आपसे एक बात बोलूं? तो वो लड़की बोलती है, हाँ बोलिए। ऑटो चालक बोलता है, मैडम मैं आपको चाहने लगा हूँ। नहीं पता क्यों, जब से मैंने आपको देखा है आपका ही चेहरा मेरे दिमाग में घूमता रहता है। अगर आप ना भी बोलिएगा तो भी कोई बात नहीं, पर मेरे दिल में जो कुछ भी था मैंने आपको बता दिया। वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती है और ऐसे ही खामोश में 12 गांव आ जाता है। लड़की फिर से उसी जगह ऑटो को रोकने के लिए कहती है और ऑटो चालक अपना ऑटो उस जगह पे रोक देता है। जब वो लड़की ऑटो से उतरती है तो ऑटो चालक फिर से अपनी मोहब्बत का इंतज़ार करता है। तो वो लड़की बोलती है, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो, मैं आपको सोच कर बताऊँगी। ऑटो चालक बोलता है, मैं कल फिर उसी जगह पे मिलूंगा। इतना सुनकर वो लड़की फिर से पगडंडी वाले रास्ते पे चली जाती है। लड़का भी अपना ऑटो लेकर अपने घर वापस चला जाता है। रात भर उसे नींद नहीं आती है। सुबह स्टेशन के पास अपना ऑटो लेकर जाता है और बार बार यही सोचता रहता है कि ना जाने उस लड़की का जवाब क्या होगा। वो वहाँ पर मेरा इंतज़ार करेगी या फिर नहीं। जैसे जैसे दिन ढलता है उस चालक के दिल की धड़कन भी बढ़ती रहती है। जैसे ही शाम होने को होती है वो अपना ऑटो लेकर गीता चला जाता है। गीता पहुंचकर एक छोटे से होटल में चाय पीता है। थोड़ा और शाम होने का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही थोड़ा अंधेरा गिरने लगता है वो अपना ऑटो लेकर उस जगह की तरफ बढ़ता है। दिल में काफ़ी जोर की दुख दुखी होने लगती है। जैसे ही अपना ऑटो लेकर उस जगह पर पहुंचता है तो देखता कि वो लड़की उसी जगह पे खड़ी होकर किसी का इंतज़ार कर रही थी, मानो वो ऑटो चालक का ही इंतज़ार कर रही हो। ऑटो चालक अपना ऑटो को उस लड़की के पास ले जाकर रोक देता है। उसके बाद वो फिर उस लड़की को बैठाकर ऑटो चलाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद ऑटो चालक अपना ऑटो रोककर लड़की से पूछ बैठता है, कल मैंने आपसे कुछ कहा था, मैं आपका जवाब जानना चाहता हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि मैं भी मन ही मन आपको चाहने लगी हूँ, पर डरती हूँ कि आप बाद में मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। तो वो लड़का बोलता है, मैं आपसे इतना प्यार करने लगा हूँ, मरते दम तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आप यकीन कीजिए, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आपसे। दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे का कभी भी साथ ना छोड़ने की कसम खाते हैं। जब दोनों तरफ से प्यार का इजहार हो जाता है तो ऑटो चालक काफ़ी खुशी खुशी अपना ऑटो चलाने लगता है। वे दोनों 12 की तरफ जाने लगते हैं। तभी उस आदमी की ऑटो एक सामने से आते हुए ट्रक से टकरा जाती है और उस ऑटो चालक का ऑटो चकनाचूर हो जाता है। ट्रक चालक धक्का मारकर भाग जाता है। सुबह उस ऑटो चालक की लाश सड़क के किनारे मिलती है, पर जो लड़की ऑटो में बैठी थी उसका कोई भी अता पता नहीं रहता है। लोग आज भी कहते हैं कि गीता और 12 के बीच रात के समय एक ऑटो चालक किसी लड़की को बैठाकर 12 की तरफ जाते हुए दिखता है। कोई लड़की है जो अब भी उस जंगल में अकेली खड़ी होकर किसी सवारी गाड़ी का इंतज़ार करती है। धन्यवाद। बताइए दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी और आई होप अच्छी लगी होगी। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए ताकि हम आपके लिए लेकर आए ढेर सारी स्टोरीज। बाय, टेक केयर।